नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और सभी एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, अभी आपने देखा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बार काउंसिल्स हो, लगातार एडवोकेट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अभी हाल ही में जो 30 जुलाई 2024 को गौरव कुमार बनाम भारत संघ का मामला था, जिसमें जो स्टेट बार काउंसिल जो एनरोलमेंट कराती है लॉ स्टूडेंट्स को एज ए एडवोकेट के रूप में, वहाँ पर फीस को रिड्यूस कर दिया गया था। बट वहाँ पर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई ने भी वहाँ पर आवेदन डाला हुआ है कि भाई उस फीस को ज़्यादा की जाए। 1961 से लेकर 2025 तक का जो टाइम है वो हर चीज़ वहाँ पर जो है इंक्रीज़ हो चुकी है, बढ़ चुकी है। बट हाल ही में एक रिट पिटिशन यह भी डली हुई है जिसमें यह कहा गया कि बीसीआई जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो उल्लंघन कर रही हैं गौरव कुमार के मामले का। बट आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है या उसका नहीं, बल्कि आपने देखा होगा भी संयम गांधी का एक मामला था, ठीक है, जिसमें जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें फ़ीस लेती है 3500 प्लस आपका जो SC/ST या अदर कैटेगरी के होते हैं OBC जनरल से, उनके लिए आपका 2500 रुपये प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस। तो वहाँ पर उस फीस को कम करने की बात की गई थी। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मना कर दिया भी भाई पहले आप बीसीआई के पास जाइए, क्योंकि पहले ही फीस कम करने की वजह से जो है बीसीआई की बहुत सी चीज़ें इफेक्ट वहाँ पर हो चुकी हैं। बट फिर भी यहाँ पर पहले आप बार काउंसिल के पास जाए, अगर बार काउंसिल आपकी नहीं सुनती है तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो उसके बाद जो पिटिशनर थे वो बार काउंसिल में आवेदन किया, बट बार काउंसिल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके पश्चात वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वहाँ मामले में हियरिंग चली। बट फिर यहाँ पर जो मामला है, देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें एआईबी की फ़ीस को लेकर, एक तो मैटर आपका संयम गांधी का भी केस है और दूसरा आज जो हम जिक्र करें वो कुलदीप वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला है। तो ये दोनों केसेस हमारे किसके रिगार्डिंग हैं, एआईबी में जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो यहाँ पर देखिए सीधा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से पूछा कि क्या गरीब लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एआईबीई रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर क्या दिखाए गए, आंकड़े दिखाए गए हैं कि लगातार एआईबी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है इस एग्ज़ाम के लिए, उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह इसकी ज़्यादा फीस हो सकती है, क्योंकि देखिए आपका चाहे बड़े बड़े शहरी सिटीज़ एरिया हो, या छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र हों, छोटे छोटे शहर हों, हर जगह का जो स्तर है वो अलग है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बराबर आप इतनी ज़्यादा फीस रखेंगे तो एक छोटा जो एक तबके का व्यक्ति है वो इस फीस को पे करने में काफ़ी बार देखिए यहाँ पर सोचेगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से पूछा कि क्या गरीब लॉ ग्रेजुएट के लिए एआईबी पंजीकरण शुल्क में छूट दी जा सकती है, यहाँ पर ये बात पूछी गई है। और देखिए यहाँ पर अभी जो आपका यह सुनवाई हुई है ये आपके 18 जुलाई को हुई और 2 सप्ताह का इसमें टाइम रखा गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को बीसीआई से उन कैंडिडेट्स के लिए शुल्क माफ़ी की नीति पर विचार करने को कहा है जो अखिल भारतीय बार परीक्षा की फ़ीस का भुगतान नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर अब सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षा और इंडिया बार एग्जामिनेशन की फ़ीस रिड्यूस होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर कुलदीप के इस केस में कहा है, और आगे भी 2 सप्ताह बाद इसमें हियरिंग सुनवाई होने वाली है, तो वहाँ पर सिंपल एक ही बात इनके द्वारा कही गई है कि भाई इस फीस को क्षेत्र के अकॉर्डिंग कम किया जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि एआईबी की फ़ीस जो है सब जगह रिड्यूस हो जाएगी 3500 से, नहीं। सिंपल अपने इस बात पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उन कैंडिडेट्स के लिए शुल्क माफ़ी की नीति पर विचार करने को कहा है बीसीआई से जो एआईबी की फ़ीस का भुगतान नहीं कर सकते। मामले की सुनवाई कर रही हैं जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूकर की पीठ, और इन्होंने सिंपल कहा है कि अखिल भारतीय जो बार परीक्षाएँ हैं उनकी फ़ीस आपकी 3500 रुपये अत्यधिक फ़ीस से संबंधित रिट याचिका पर सुनवाई करी। क्योंकि यहाँ पर देखो मेन वही 30 जुलाई 2024 को जो डिसाइड हुआ था फैसला, वो आपका गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही मामला था जो कि एनरोलमेंट फ़ीस को लेकर के था। बट वहाँ पर वही बात है कि भाई एनरोलमेंट फ़ीस तो आपने कम कर दी 750 प्लस 125 रुपये, बट यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है एआईबी की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो कहा है इन्होंने कि 30 जुलाई 2024 को जो गौरव कुमार का मामला में जो डिसीजन दिया था उसके विपरीत ये फीस है। और 30 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने राज्य बार नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए एडवोकेट्स के लिए 750 रुपये, SC/ST के लिए आपके 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता, ऐसा कहा था, जिसमें जजेस आपके बैठे हुए थे।
बीसीआई का रिप्रेजेंटेशन करने वाले एडवोकेट्स ने इस बात पर जोर दिया कि 30 जुलाई के निर्णय के कारण बीसीआई के लिए अन्य कार्यों को करने हेतु राजस्व के स्रोत सीमित हो गए हैं। तो यहाँ पर बीसीआई की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए उन्होंने कहा कि भाई पहले से ही आप बात कर रहे हो एआईबी की फ़ीस कम करने की, बट जब से रजिस्ट्रेशन फ़ीस एनरोलमेंट फ़ीस कम हुई है तब से जो ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रेवेन्यू वर्क है, रेवेन्यू सोर्सेज है, वो कैसे हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। बट यहाँ पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने बीसीआई के एडवोकेट से कहा कि एआईबीई फीस नीति के पुनर्मूल्यांकन की संभावना पर आप विचार करें। यहाँ पर देखिए वैसे कि नॉर्मली आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स नहीं किया बीसीआई को, बल्कि नॉर्मली तरीके से कहा कि आप इस बात पर विचार करें और एक आकलन करें, जांच करें कि हम नियामक नहीं बनना चाहते हैं। बीसीआई वह निकाय है जिसका हम सम्मान करते हैं, यह बार के सदस्यों के प्रति उनके कई दायित्वों का ध्यान रखता है। अब देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बीसीआई से को फोर्स नहीं कर रहा, बल्कि एक तरीके से उनसे केवल क्या कह रहा है कि आप इस तरीके की कोई नीति बनाइए, कोई पॉलिसी बनाइए कि जो कैटेगरी हैं लोगों की, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एआईबी का रजिस्ट्रेशन में उनकी फ़ीस लगे। और देखिए यहाँ यह भी कह दिया है कि एक बस आकलन करो, जांच करो कि ऐसा हो सकता है, उस बात पर आप विचार करिए, क्योंकि हम नियामक नहीं बनना चाहते। बीसीआई क्या है, खुद एक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशन एक आपकी वैधानिक बॉडी है, हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये अगर फ़ीस लेती है तो काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर होती हैं, इस तरह का कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और बीसीआई के एडवोकेट ने देखिए क्या कहा है कि जो एआईबीई की 3500 रुपये की फ़ीस अन्य मुख्य धाराओं की परीक्षाओं की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जहां ज़्यादातर युवा पेशेवर उद्योग में प्रवेश करने से पहले ही परीक्षा देते हैं, वहीं बहुत कम ऐसे होते हैं जो इस पेशे में प्रवेश करने के 2 साल के भीतर ही परीक्षा दे देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यह बात कही है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस प्रोफेशन में जाने से पहले ही यह एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब एनरोलमेंट कराने के बाद जब प्रवेश कर लेते हैं तो 2 साल के अंदर ही यह परीक्षा दे देते हैं। ऐसा यहाँ पर जो है कहा है। और इस अवसर पर देखिए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने क्या कहा। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने 2 बातें दोनों बिल्कुल ठीक कही है। होता है इस तरीके से कि कोई व्यक्ति किसी भी समय एग्ज़ाम जो है दे देता है। यहाँ पर नरसिम्हा ने जो न्यायाधीश है न्यायमूर्ति नरसिम्हा, उन्होंने कहा कि जो NLU है और दूसरे जो लॉ विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है। उनको कर्ज लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो पेशे में आते हैं। लेकिन आमतौर पर देश भर के अलावा हर किसी के लिए अभ्यास करने के लिए 3500 रुपये का भुगतान करना अधिक है, यानी कि 3500 रुपये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पर एक बार फिर विचार किया जाना चाहिए, फिर हमें बताया जाना चाहिए, ठीक है। और आगे फिर उन्होंने कहा कि कानूनी उद्योग में आर्थिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शुल्क लागू किया जाए। ये मेन बात पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट मेन बात कहना चाहता है, उनको ये नहीं कि आप सारे कैंडिडेट्स की फ़ीस कम करो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही बात पर फोकस करना चाहता है कि यहाँ पर आर्थिक विविधता के अकॉर्डिंग आप देखो, क्योंकि इस एग्ज़ाम को हर कैटेगरी का व्यक्ति देता है। कैसा जो एक हायर सोसाइटी में रहता है, एक वो जो बहुत लोअर सोसाइटी में रहता है, तो दोनों की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हो आप इस फीस को डिसाइड करो। यानी कि आपने एक तरीके से आर्टिकल 14 आपने पढ़ा विधि के समक्ष समानता, तो आपने देखा होगा कि आप असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते, आप समान लोगों के साथ समान व्यवहार कीजिए। तो यहीं पर एक तरीके से ये बात है कि भाई क्योंकि हर स्टूडेंट्स एक ही क्षेत्र से नहीं आता है, हर कैटेगरी के लोग हैं, तो हर किसी के लिए फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं की जा सकती। और हम इस बारे में कोई सामान्य दृष्टिकोण नहीं बना सकते कि इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि जनसंख्या के विभिन्न वर्ग हैं। जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी रकम वाला होता है, ठीक है। दिल्ली में यदि आप दोपहर या रात के भोजन के लिए बाहर जाते हो तो 3500 रुपये आप यूं ही उड़ा देते हो। और साथ ही बीसीआई ने देखिए क्या कहा कि पिछले 3 सालों में एआईबीई के लिए उपस्थित होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। अगर 19 की हम यहाँ पर बात देखें तो 2.29 लाख, ठीक है। एआईबी 18 में 1.44, ठीक है, और एआईबी 17 में 1.71। इनके कहने का मतलब गिरावट नहीं, लगातार देखिए संख्या जो है कैंडिडेट्स की यहाँ पर बड़ी है। एआईबी 19 में आपके 2.29 लाख लोगों ने, बच्चों ने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। 18 में आपके कम थे, बट 17 में फिर आपके जाते। ये आंकड़े ऊपर नीचे थोड़ा से बता रहे हैं। और बट फिर एक बार लास्ट में आपका कहा है कि उन लोगों के लिए कोर्स बनाने की संभावना पर विचार किया जो 3500 रुपये की फ़ीस वह नहीं कर सकते। और केस का नाम मैंने आपको बताया था
और फिर यहाँ पर वही बात कही है न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कि क्या इस योजना में उन लोगों के लिए भी कुछ है जो खर्च वहन नहीं कर सकते? क्या आपने इसके बारे में सोचा? कुछ फंड आप बनाते हैं, अलग रख देते हैं, कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि कृपया छूट दें, क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है? आपके पास अवश्य होगी। वकील ने इस पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और कहा कि एक संतुलित योजना की ज़रूरत है, अन्यथा यह इस तरह के शुल्क छूट आवेदनों के लिए बाढ़ के द्वार खोल देगा। अब इस केस में हियरिंग 2 सप्ताह बाद होगी, यानी कि नॉर्मल सी बात है। अब इसमें हियरिंग आपकी जो है अगस्त में होगी, ठीक है। और कुलदीप मिश्रा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का केस है, 2024 की रिट पिटीशन है। और यहाँ पर देखिए अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, केवल एक तरीके से नॉर्मली अपनी बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। बट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बात आपकी ठीक है, सहमति व्यक्त कर दिया एडवोकेट ने इस बात पर, लेकिन कहा है यदि हम उस आवेदन में ये चीज़ दे दें कि शुल्क छूट की, तो यहाँ इस तरीके के शुल्क छूट के आवेदनों की जो है बाढ़ आ जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहना है। बट अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या 2 सप्ताह बाद जो इस मामले में अब हियरिंग होनी है, आखिर उसमें क्या होगा? क्या इस फीस को क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें एज इट इज़ रखा जाएगा, तो छोटे छोटे ग्रामीण एरिए हैं उनमें कम किया जाएगा? क्या इनकम का कोई क्राइटेरिया रखा जाएगा? तो किस तरीके से इस फीस में होगा, एज इट इज़ रखी जाएगी? अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने BCI से विचार करने के लिए कहा है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता इसमें निकलेगा। तो अब यहाँ पर 2 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग का टाइम रखा है, तब पता चलेगा कि आखिर इस मामले में क्या होगा। यदि आप चाहते हैं किसी तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में आपको जानकारी मिले या और लीगल अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिले, तो प्लीज़ यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।